सोच के देखिए, जब जावा नया नया था तब प्रोग्रामर्स डेटा को कैसे संभालते होंगे। आज हम एक तरह का टाइम कैप्सूल खोलने जा रहे हैं। ये हमें जावा के इतिहास में वापस ले जाएगा और हम एक ऐसे टूल को फिर से जानेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था, और वो है वेक्टर क्लास। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ये वेक्टर आखिर है क्या। फिर हम इसकी खासियतें जानेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन-कौन से मज़ेदार टूल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आखिर में हम इसे असली कोड में काम करते हुए भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये वेक्टर है क्या चीज़? देखिए, इस परिभाषा में 3 खास बातें हैं। डायनामिक का मतलब है कि ये एक ऐसा कंटेनर है जो ज़रूरत के हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है, बिल्कुल एक जादुई बैग की तरह। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है कि ये एक बार में सिर्फ एक ही काम को अंदर आने देता है, जिससे ये बहुत सुरक्षित बन जाता है, जैसे किसी बैंक का लॉकर। और इंसर्शन ऑर्डर का मतलब है कि ये आपके आइटम्स को उसी लाइन में रखता है जिस लाइन में उन्हें डाला गया था, एक सलीके से जमी हुई बुकशेल्फ की तरह। सोचिए, एक ऐसा झोला जो कभी भरता ही नहीं। आप उसमें जितने चाहें उतने आइटम डालते जाइए और वो हमेशा आपके लिए जगह बनाता जाएगा। बस यही तो है एक डायनामिक एरे, एक ऐसा कंटेनर जो अपने आप बढ़ता रहता है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि वेक्टर क्या है, तो चलिए इसकी सुपर पावर्स देखते हैं। आखिर क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? ये हैं वेक्टर के 4 मेन पिलर्स। ये डायनामिक है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर बढ़ जाता है। ये सिंक्रोनाइज्ड है, यानी थ्रेड सेफ, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ऑर्डर बनाए रखता है, और ये लचीला भी है। आप इसमें डुप्लीकेट और नल वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। और हाँ, हम सिंक्रोनाइजेशन पर अभी और बात करेंगे। वेक्टर और एरे लिस्ट को ना 2 अलग-अलग तरह के लॉकर्स की तरह सोचिए। वेक्टर एक बैंक लॉकर जैसा है, बहुत सेफ है, लेकिन इसे खोलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहीं एरे लिस्ट एक जिम लॉकर जैसा है, फटाफट इस्तेमाल हो जाता है पर उतना सेफ नहीं है। तो किसे चुनेंगे? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप रख क्या रहे हैं, बैंक के लिए कीमती सामान या जिम के लिए रोजमर्रा की चीजें। तो अब वेक्टर की पावर के बारे में तो जान लिया। सवाल ये है कि इसे अपने कोड में लाएं कैसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 अलग-अलग रास्ते हैं जिनसे एक वेक्टर बनाया जा सकता है, और हर एक की अपनी खासियत है। आप चाहें तो एक खाली वेक्टर से शुरू कर सकते हैं या उसे एक खास साइज दे सकते हैं। आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कितना बढ़ेगा, या फिर उसे किसी दूसरी लिस्ट से भी बना सकते हैं। चॉइस आपकी है। ठीक है, तो हमने अपना वेक्टर बना लिया। अब देखते हैं कि इसके साथ हम कर क्या सकते हैं। टाइम है इसके टूलकिट को एक्सप्लोर करने का। इस स्लाइड पर वेक्टर के साथ काम करने के लिए जरूरी सारे टूल्स एक जगह मिल जाएंगे। आप आइटम्स जोड़ सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और हाँ, एक मज़ेदार चीज़ नोटिस करिएगा, कुछ टूल्स मॉडर्न हैं जैसे ऐड, और कुछ थोड़े पुराने जैसे ऐड एलिमेंट, लेकिन काम सबके सब करते हैं। बहुत बातें हो गई, अब एक्शन का टाइम है। चलिए कोड में देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। सबसे पहले हम एक बिल्कुल खाली वेक्टर बनाते हैं, जैसे एक खाली कैनवस। फिर उसमें हम 3 नंबर्स डालते हैं, 10, 20 और 30। हर ऐड कॉल के साथ एक नया आइटम हमारे वेक्टर में जुड़ जाता है। और ये देखिए, हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें तीनों नंबर हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में जैसे हमने उन्हें डाला था, एकदम साफ सुथरी सलीके से रखी हुई किताबों की शेल्फ की तरह। अब चलिए थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। हम इंडेक्स नंबर 1 पर यानी 10 और 20 के बीच में 15 को डाल रहे हैं। इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। और ये रहा नतीजा। वेक्टर ने 15 के लिए जगह बना दी और 20 और 30 को आगे खिसका दिया, बिल्कुल एक अच्छे होस्ट की तरह जो नए मेहमानों के लिए हमेशा जगह बना लेता है। चलिए अब कुछ बदलते हैं। सेट मेथड से हम किसी भी आइटम को कभी भी बदल सकते हैं। यहाँ हम इंडेक्स 0 पर जो आइटम है उसे 99 से रिप्लेस कर रहे हैं। और हो गया, 10 चला गया और 99 ने उसकी जगह ले ली। इतना आसान। ओके, अब कुछ हटाने की बारी। रिमूव मेथड हमें कोई भी आइटम हटाने की इजाज़त देता है। इस केस में हम इंडेक्स 2 वाले आइटम को यानी 20 को हटा रहे हैं और 20 को अलविदा।
वेक्टर ने 20 को हटा दिया है और बाकी एलिमेंट्स को उसकी जगह पर ले आया है। बिल्कुल सिंपल। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, साइज वर्सेस कैपेसिटी। साइज का मतलब है कि आपके वेक्टर में अभी कितने आइटम्स हैं, और कैपेसिटी का मतलब है कि वो टोटल कितने आइटम्स रख सकता है। इस केस में हमारे पास 3 आइटम हैं, लेकिन हमारे वेक्टर में 10 आइटम रखने की जगह है। ये ऐसा है जैसे एक घर में रहते तो 3 लोग हैं, पर 10 लोगों के रहने की जगह है। अब जब हमने वेक्टर को एक्शन में देख लिया है, तो चलिए उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ये पुराना टूल आज भी इतना ज़रूरी क्यों है? ये एक लाइन वेक्टर की असली ताकत को बताती है। ऐसे एप्लीकेशंस जहां बहुत सारे थ्रेड्स एक साथ डेटा को एक्सेस कर रहे हों, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम्स या ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स, वहां वेक्टर ये पक्का करता है कि सब कुछ आराम से और सही तरीके से हो। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है, जो ये देखता है कि कोई एक्सीडेंट न हो और डेटा करप्ट न हो। तो अगली बार जब कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना हो जहां डेटा की इंटेग्रिटी, उसकी शुद्धता सबसे ज़रूरी हो, तो वेक्टर को ज़रूर याद रखिएगा। हो सकता है ये सबसे तेज़ ना हो, लेकिन ये सबसे सुरक्षित ज़रूर हो सकता है। और कभी-कभी स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी मायने रखती है। इस बारे में क्या ख्याल है?